रात के 10:30 बज चुके हैं। फिलहाल वन इंडिया की टीम मौजूद है एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां पर दिल्ली के सेंटर में, दिल्ली के बीचों बीच ब्लास्ट होने के बाद मृतकों को और घायलों को लाया गया था। अब तक अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से जा चुके हैं। हमारे साथ पंकज मौजूद है। पंकज, अब तक आपने जो देखा, एनालाइज किया, उस पर आपका क्या अपडेट है? बिल्कुल ऋचा, देखिए यहाँ पर जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, काफ़ी गहमा गहमी है। और इससे कुछ समय पहले जब यहाँ पर होम मिनिस्टर अंदर मौजूद थे, तब दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी। एम्बुलेंसेज का काफिला बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आ रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो इससे पहले तक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे, ऑब्वियसली टू अशर इन द होम मिनिस्टर, नाउ ही हैज आल्सो मूव्ड ऑन। जो स्थिति यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश पर है, जो अस्पताल जहाँ पर तकरीबन 20 घायलों को लाया गया है, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और जिस तरह से मीडिया का यहाँ जमावड़ा है ऋचा, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दी होल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन कॉट ऑफ गार्ड। जिस तरह से ये बम धमाका होता है, सडनली एक हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी जो लाल बत्ती पर गेट नंबर 1 लाल किले के मेट्रो स्टेशन के सामने स्लो डाउन करती है, लेकिन स्लो होते होते उसमें धमाका हो जाता है। उसके ठीक आगे एक सीएनजी बस भी होती है, उसको क्षति ज़्यादा नहीं पहुंचती है, लेकिन आसपास के 2 कारों को नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर जिस तरह की ये घटना हुई है, इससे पूरे के पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को तो हिलाकर रख दिया है। जिस तरह की गाड़ियों की मूवमेंट हमने यहाँ पर देखी, आप देखेंगे, अगर कैमरामैन दिखाएं, इस तरह की गाड़ियाँ जब दिल्ली पुलिस की बाहर आ जाती हैं, प्रखर या फिर वैसी गाड़ियाँ जिसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर दिल्ली पुलिस की टुकड़ी के लिए कई जिप्सियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो घटना आज शाम यहाँ दिल्ली में हुई है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन को तो सकते में आ ही गए हैं। साथ ही साथ कल ऋचा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भी है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि करंट डिस्पेंसेशन जो है केंद्र की और दिल्ली की, वो नहीं ये मौका देना चाहेगी ऑपोजिशन को कि इस पर किसी भी तरह से राजनीति एटलीस्ट की जाए। बिल्कुल पंकज, एड ऑन टू दिस, इट्स नॉट दैट सिंपल ब्लास्ट। जैसे पहले सीएनजी ब्लास्ट कहा जा रहा था नॉर्मल, लेकिन इसमें कनेक्शंस हो रहे हैं पंकज, क्योंकि दिन में एक डॉक्टर का पकड़ा जाना, वो भी हरियाणा से ही, फरीदाबाद से, और शाम में दिल्ली के सेंटर में ब्लास्ट होना, रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट होना, और वो भी हरियाणा प्लेटेड नंबर की गाड़ी। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहाँ पे मृतक और घायलों को लाया गया है, यहाँ पर उनकी मौजूदगी, वो भी पूरे 45 मिनट, और उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, इतनी लंबी मौजूदगी, ये इतना सिंपल तो नहीं है जितना सिंपल दिखाया जा रहा है या दिखाई पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर समय की बहुत बड़ी अहमियत है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, एक मेन रोड है जो कि आईटीओ के पास से कटकर ये जाती है। जिस तरह का गाड़ियों का यहाँ पर आपको आवाजाही दिख रही है, तकरीबन 1 घंटे के लिए इस सड़क को बंद कर दिया गया था, और इसके ठीक पीछे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में वो इलाका है जहाँ पर वो बम धमाका हुआ है। होम मिनिस्टर के आने के बाद जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रबंध किया गया था और जिस तरह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था, उससे कहीं ना कहीं इस बात की गंभीरता का पता चलता है कि कैसे सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से गलत मैसेज जाए। 2 घंटे विस्फोट के बाद तकरीबन हम लोग जब यहाँ पहुंचे ऋचा, तो उस समय शाम के लगभग 7:45-8 बज रहे थे। उसके 1.5 घंटे बाद होम मिनिस्टर का आना होता है, और जब तक हम लोग यहाँ पर 8:30-8 बजे तक रहे, तो एम्बुलेंसेज स्टिल आ ही रही थी, यानी घायलों का तांता लगा हुआ था। अब अंदर घायलों को किस तरह से इमीडिएट उपचार दिया गया, किस तरह से उन्हें तैयार किया गया, जो बोलने की स्थिति में थे, डेड बॉडीज भी अंदर रही होंगी, उन सब के बीच में होम मिनिस्टर का आना ये बताता है कहीं ना कहीं कि समय यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि होम मिनिस्टर जब निकल रहे थे तो हमने उनके काफिले में देखा, वो बहुत ही तन्मयता के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। नीडलेस टू से, इज द होम मिनिस्टर ऑफ सच अ ह्यूज कंट्री, एंड ही हैज़ टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ, but he made a very quick visit to meet the injured here, and staying here for 45 minutes, Richa. Then he made exit and he went to the blast site in front of the Red Fort. बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे, हमने पूरा अपडेट दिया, हमने जायज़ा लिया, हमने लोगों से भी बात की है, सब कुछ हमने रिकॉर्ड करके वन इंडिया के कैमरे से आप तक पहुंचाया है। आगे भी हमारी नज़र बनी हुई है। अब तक के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मेरे साथ पंकज मिश्रा और कैमरामैन फुरकान, मैं ऋचा।